मेरा रोल एक डॉक्टर का है जो हैप्पीली मैरिड डॉक्टर है, जिसकी ज़िंदगी में उसकी बीवी है, बहुत ही एंटरप्राइजिंग बीवी है उनकी। एक 6 साल की बच्ची है और उनकी मैरिज जो है बहुत ही कंफर्टेबल कंप्लेसेंट सा स्टेज पर आके रुक गया है। और इस मोड़ पर उसकी उसकी ज़िंदगी में एक दूसरी औरत आ जाती है, आउट ऑफ द ब्लू, जो कि एक मिस वर्ल्ड है, एक फिल्म स्टार है। और उन दोनों के बीच में एक अनबिलीवेबल केमिस्ट्री सा शुरू हो जाता है। उसके बाद एक अफेयर शुरू हो जाता है। उस अफेयर की वजह से सबकी ज़िंदगी में जो तबाही पैदा होती है, दैट इज़ अ लिटिल बिट व्हाट अनका इज़ अबाउट। अच्छा, बेसिकली आपने अपने ना आइडेंटिफाई कर दिए इस रोल से, लाइक एम्ब्रेसिंग चीटिंग एंड चीटिंग की स्टोरी है ये। तो आपको कितना लगता है कितनी सच होगी ये स्टोरी और लोग कितना पसंद करेंगे? वो पता नहीं लोग कितना पसंद करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही आइडेंटिफाइबल सब्जेक्ट है जहाँ की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। और द फिल्म इज़ अबाउट एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बहुत ही इंटेंस लेवल्स पर हम लोगों ने परफॉर्म किए, सो इट इज़ अ वेरी इंटेंस फिल्म, इट्स अ सीरियस फिल्म। और बहुत लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली, जो लोग मतलब ऑडियंसेस मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई तो ज़रूर करेंगे, लेकिन कितना पसंद करेंगे कितना नापसंद करेंगे वो तो भगवान ही जाने और लोग ही जाने रिलीज़ के बाद। लेकिन एक रियलिस्टिक स्टोरी है, रियलिस्टिक तरीके से हम लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है जो बहुत लोगों के घरों में होता रहता है। और बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है इस इस अफेयर या इस टॉपिक को लेकर। तो हम लोगों ने इस एक कॉमन टॉपिक जैसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर एक बहुत ही सेंसिटिव रियलिस्टिक फिल्म बनाया हुआ है, जहाँ की काफ़ी लोग मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई करेंगे। So what is your take on this extramarital affair? मैं समझता हूँ कि इट्स अ सिन, मतलब इसे आप जितना आप एब्सटेन करो, जितना आप दूर रहो उतना बेटर है। क्योंकि इस फिल्म के बाद ज़रूर लोग सोचेंगे कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचर है इसका। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तीनों पार्टीज़ जो होते हैं हमेशा इन्वॉल्व, नोबडी रियली कम्स आउट ऑफ इट हैप्पी। हर इंसान जो है इसे उदासी लेकर निकलता है। कोई इंसान मतलब ये गारंटी देकर नहीं कह सकता कि वो निकला है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से और वो भी खुश निकला है। वो बहुत मुश्किल सा स्टेज है, बहुत मुश्किल सा फीलिंग है, जहाँ एक आदमी या औरत प्राउडली बोल सकता है, बोल सकती है कि आई एम हैप्पी आफ्टर एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अच्छा, आपका क्या रीज़न होगा कि अ पर्सन वॉज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? मैं समझता हूँ कि एक रिलेशनशिप में अगर कुछ कमियाँ रह गई हो या कुछ डेफिसिट्स हो, तो उसके वजह से लोग रिलेशनशिप्स के बाहर देखते हैं। और रिलेशनशिप्स से जो उन्हें नहीं मिलता है, वो शायद वो बाहर से मिलने की वो मतलब ख्वाहिश रखते हैं। तो आई थिंक दैट वुड बी द प्रेडोमिनेंट रीजंस। और बहुत लोग कंप्लेसेंट हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं रिलेशनशिप में। तो वो जो है लोगों को सीरियसली लेना चाहिए। दे शुड वर्क एट द रिलेशनशिप, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैरिज इज़ मेड इन हेवन, लेकिन असलियत ये तो है कि असलियत ये है कि यू हैव टू वर्क ऑन देम ऑन अर्थ, हियर ऑन अर्थ, नॉट इन हेवन। अच्छा, इस फिल्म में ये वाला जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बनाया है, इट फॉल्स समवेयर। क्यों फॉल समवेयर, व्हाई? जैसे इफ यू आर मैरिड टू समबडी एंड द पर्सन हैज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कहीं और अफेयर कर रहा है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज इज ओके। नहीं देखिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ मैरिज वुड स्टिल होल्ड फॉर द पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग एन अफेयर। जो शख्स अफेयर में मैरिज में अफेयर कर रहा होगा, दैट पर्सन इज़ ब्रेकिंग, इज़ वायलेटिंग रूल्स, दैट पर्सन इज़ कमिटिंग अ सिन। तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशन मैरिज इज़ समथिंग दैट वन शुड टेक अ लिटिल सीरियसली, इज़ समथिंग दैट वन होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। लेकिन जो लोग उस रास्ते से गुजरे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से गुजरे हैं, तो द पर्सन हु हैज़ सफर्ड द मोस्ट इन द मैरिज, द अदर पर्सन, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे यकीन नहीं करेंगे फिर। लेकिन दैट इज़ जस्ट देयर बैड लक दैट दे बीन इन्वॉल्वड विद द रॉन्ग पर्सन, आई फील। अच्छा, इट इज सेड इफ men cheat more than women, आप इस बात पे क्या मानते हैं? Well, I don't know what the analysis. I don't know what the ratio of men cheating and women cheating are, but I don't know. I don't think it's fair for me to comment even at being a man, because I mean I've seen women who cheat also. मैं मेरे लिए ये सही नहीं होगा कि मैं इसके ऊपर कमेंट करूं, इवन दो आई एम अ मैन, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है कि कितने लोग चीट करते हैं, मतलब कितने आदमी चीट करते हैं, कितने औरतें चीट करती हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि मैंने काफ़ी औरतों को देखा जो जो अपने मैरिजेस पे या अपने रिलेशनशिप्स पर चीट करती हूँ। सो इट्स नॉट राइट फॉर मी टू सिट एंड पॉइंट फिंगर्स एट द वुमन, या कोई औरत एक मर्द पर उंगली उठा के कहे कि मर्द जो है ज़्यादा चीट करते हैं। मेरे ख्याल से दोनों दोनों तरफ से आई थिंक इट्स एन इक्वल इक्वेशन। क्योंकि अगर कोई भी एक जन शादी में या रिलेशनशिप में नाखुश हो, तो वो बाहर रिलेशनशिप किससे देखेगा, डेफिनेटली।
इट कुड बी अ मैन और अ वुमन. आपके मैरिज के क्या plans? मेरे मैरिज के कोई प्लान्स नहीं फिलहाल. आई एम नॉट गेटिंग मैरिड. Do you think कि कोई भी इंसान रियल लाइफ में अपनी जिस इंसान से बहुत प्यार करता है उसको cheat कर सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान से इतना प्यार करता है तो वो चीट करेगा. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक जब एक आदमी किसी और से सच्चा प्यार करता हो तो मतलब दैट इज़ अनकंडीशनल. दैट इज़ समथिंग कि उसमें उसे सारी चीज़ें मिल रही हो तो उसे बाहर देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती. ये मैं समझता हूँ.